4 person and for him there are 4 job also. 4 व्यक्तियों के लिए 4 जॉब है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए व्यक्ति ये जॉब करेगा, ये जॉब करेगा, ये या ये, इसमें से कोई इसको एक अलॉट होगा। अलॉट मार्केट में आप जाते हैं तो आप क्या ढूंढते हैं कि जो सबसे सस्ता सामान्यतः लेबर मिल जाएगा, कौन कुछ 400 हो जाए, कोई 300 काम करेगा, 300 वाला प्रिफर करेंगे, 400 वाला प्रिफर करेंगे, 300 वाला प्रिफर करेंगे। तो ठीक वैसा ही है कि लोवेस्ट कास्ट पे क्या करना है, मैन पावर सप्लाई करना है। किसके लिए? किसके लिए? जॉब के लिए। इस प्रोसेस में हमने 4-5 स्टेप लिखवा दिए थे और एक क्वेश्चन का कुछ पार्ट भी करवाया था। क्वेश्चन करवाया था ना हमने? क्वेश्चन नहीं करवाया था? एक क्वेश्चन करवाया था हमने, तो वहां तक तो उसके बाद ही तो पास करवाते, लिखे नहीं लग रहा है। अच्छा चलो कोई मैं उस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देता हूँ। संभवतः आपकी बुक का प्रॉब्लम था ना, आपकी बुक का प्रॉब्लम था। बुक है मेरे पास? नहीं, आप ही की बुक का प्रॉब्लम था शायद कोई। ध्यान से देखिएगा, ये खत्म हो जाएगा आज। आज मालगाड़ी क्रैश करा दिया, उसके बाद ये क्वेश्चन था, ये 2009 में पूछा गया प्रॉब्लम था। ABCD, there are 4 person having, there are 4 job also, 3, 1, 8, 7, 9, 2, 6, 6, 4, 5, 7, सभी लोग थे उस दिन। 5, 7, 7, 6, सभी लोग थे उस दिन? नहीं, तुम नहीं थे। इसमें बताया गया था कि सबसे पहले तो ये देखिए, ये प्रॉब्लम बैलेंस है या अनबैलेंस। बैलेंस और अनबैलेंस के लिए हमने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल हो, सो नाउ द प्रॉब्लम इज बैलेंस, है ना। हियर the number of person available to perform equal number of job, so it is balance। अगर अनबैलेंस हो तो क्या करते हैं, बताया था। अनबैलेंस होगा, मान लिया 5 जॉब है, 4 लोग करने वाले हैं, तो एक डमी क्या करेंगे, मैन पावर ऐड करेंगे विथ 0 कॉस्ट, क्योंकि सबकी इफिशियंसी यहाँ भाई मिस्टर A B C D सभी की इफिशियंसी काम करने की अलग अलग है ना। इससे जस्ट वार का कंटेंट बताया था। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, सब अब क्या करोगे, इसमें क्या करोगे आप, रो मिनिमम ढूंढोगे। मिनिमम क्या है इसमें, 1 को सभी से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। नाउ पहला स्टेप लिख नहीं रहे क्योंकि हो नहीं पाएगा, लिखेंगे तो ये सब लिखवाया गया है, लिखवाया जा चुका है। पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था कि सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करिए कि मॉडिफाइड फॉर्म फाइंड आउट करिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या है, ए यहाँ क्या है, सबसे मिनिमम क्या है, 1 है। 1 को इससे सब्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा, 4, 2, 0, 7। यहाँ क्या होगा, 2, 5, 7, 0, 4 है ना। यहाँ क्या होगा मिनिमम,
4 क्या होगा 2 0 1 3 यहाँ क्या होगा मिनिमम 0 ये कर दिया। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या हो जाता है, तीसरा स्टेप। अब हम बिल्कुल सेम एज इट इज प्रोसेस किसके साथ करते हैं, कॉलम के साथ। कॉलम के साथ करेंगे क्या होगा, फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर इसके साथ करेंगे। जहां जीरो एग्जिस्ट कर रहा होगा वहां एज इट इज लिखते हैं, बोला गया था क्योंकि जीरो मिनिमम होगा और माइनस करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। मतलब क्या होगा 4 5 2 0। यहाँ भी जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ पूछना है सर वो सी में जो सब्जेक्ट के सी में सब्जेक्ट 7 4 किया है मैंने, 7 है 7 है, ठीक है। अभी हमने बताया जहां जीरो एग्जिस्ट करेगा उसको एडजस्टेज लिख देंगे, मतलब 2 7 0 2। यहाँ क्या होगा 0 0 1 2। यहाँ क्या होगा, अब यहाँ जीरो नहीं है इसमें क्या होगा मिनिमम सबसे 1, तो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने का था 6 3 2 0। इसके बाद 1 2 3 चौथा स्टेप बताया था। फोर्थ स्टेप क्या था, अब आप मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, किसके लिए, टू कवर ऑल द जीरोस, सभी जीरो को कवर करने के लिए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन अगर ड्रॉ करें आप देखें क्या हो जाएगा, ए इस जीरो को कवर करने के लिए आपने ये ड्रॉ किया, ये दोनों जीरो कवर हो गए, इस जीरो को ड्रॉ करने कवर करने के लिए ये करना होगा, इस जीरो को करने के लिए ये करना होगा। बस कितनी लाइनें हो गई, 3, है ना। प्रोसीजर बताया गया था, द नंबर ऑफ लाइन 1 2 3 और कोई जीरो बच रहा है इसका, नो, देयर इज नो जीरो, कंफर्म। फिर क्या आपको करना था कि आप नंबर ऑफ लाइन 1 2 3 इज इक्वल टू क्या हो जाता, नंबर ऑफ जॉब्स, नंबर ऑफ पर्सन, क्योंकि यहाँ असाइनमेंट और इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब होगा, वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ नंबर ऑफ रिसोर्सेज ग्रेटर देन मे बी ग्रेटर देन डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन में भी ग्रेटर देन सोर्सेज। भाई एक फैक्ट्री है 5 लोग उससे लेने वाले हो सकते हैं, ऐसा बताया गया था, ठीक है। सो फिर फ्रॉम हियर आप देखें हियर नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ रो आर कॉलम इक्वल टू 4 है ना। फिर क्या बताया था, हियर n इज लेस देन n, n क्या है, कोई दिक्कत। तब इस केस में बताया गया था, पांचवा स्टेप बताया गया था, इसका पांचवा स्टेप बताया गया था कि अनकवर्ड जो भी होंगे, जो भी एलिमेंट्स अनकवर्ड दिख रहे हैं इससे, उसमें सबसे मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम क्या है 2। तो 2 को क्या करेंगे, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझ में आया, और जहां ये इंटरसेक्शन होगा वहां हम ऐड करेंगे, बताया गया था। तुमकी नहीं लग रहा है इसमें वर्टिकल जो दिए हैं सेकंड तो वर्टिकल और क्या सेंटर, ये वर्टिकल है और सेंटर में हो सकता है। हर हमें देखो क्या करना है, अगर हॉरिजॉन्टल खींच तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 लाइनें हो जाएंगी, समझ में आ रहा है। हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करना है,
सारे जीरो को कवर भी करना और हमारा काम चलेगा। सर वो है उसको हटा के वर्टिकल कर दो, मतलब हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं क्या करें? इसको हटा के हाँ ये हॉरिजॉन्टल कर दो, कोई इशू नहीं आएगा। ये हॉरिजॉन्टल कर दोगे, हाँ ये हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, कर सकते हो। तब भी 3 ही होगा, करके देखिए, अभी 3 होगा ना। ठीक है, हम ले रहे हैं। क्या इसमें allocate करते हैं जीरो को और रो के जीरो को कॉलम में, अगर 2 जीरो मिल जाए उस रो में तो उसको कैंसिल कर देते हैं। अरे तो बता रहे हैं, अभी बता भी तो वो सिस्टम पहुंचे ही नहीं। इसके बाद का स्टेप वही है, इसके बाद का स्टेप वही है कि हम पहले ये फाइंड आउट करें कि इस तरह की चीजें हैं नहीं, ठीक है। सही है, सही है। हाँ ठीक है, अभी क्या करना है, मिनिमम जो एलिमेंट्स का कवर्ड वो क्या करना है, उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है और जहाँ इंटरसेक्शन होंगे वहाँ क्या करना है, ऐड करना है। क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड ये लिखवा दिया गया, यहाँ तक लिखवाया गया था, थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन अभी क्या करना है, 2 हो जाएगा ना, यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 0, यह क्या हो जाएगा 0, यह क्या हो जाएगा 2, यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है, 0 0, यह क्या हो जाएगा 1, यह क्या हो जाएगा 4, यहाँ 4 2 1, सॉरी 1 0 0। पेंटा खाएं 2 यहाँ 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 नहीं, जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, ये लाइन इस लाइन को यहाँ और यहाँ कट कर रही है बस, और हाँ हाँ जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहीं हम ऐड करेंगे, बाकी नहीं की जगह ऐड नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब इस पे फिर वही प्रोसेस हो रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन टू कवर द जीरो। कितनी लाइन होंगी देखो, अगर यहाँ 2 जीरो है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हो सकता है। और कोई रास्ता, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो इसको भी करने के लिए 4 चाहिए ना, चाहिए, बोलो चाहिए। तीन हो जाएगी, कैसे कैसे बताओ, सी को हॉरिजॉन्टली कट कर दीजिए। सी और डी पे क्या करें, हॉरिजॉन्टली ठीक हॉरिजॉन्टल कर दिया, थर्ड वर्ड के लिए, हाँ थर्ड वर्ड के लिए, अच्छा थर्ड वर्ड, वेरी गुड, चलो बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। अब क्या करेंगे फिर, हम लोग इसी थर्ड स्टेप में सी को हॉरिजॉन्टली कट कर दे तो फिर मिनिमम नंबर कोई और मिलेगा, उस तरह करके देखें तो शायद नहीं, सी को अगर हॉरिजॉन्टली कर दो तब भी 3 ही मिलेगा, कैसे नहीं मिनिमम देना है तो सर उस तरह मिनिमम नंबर के अलावा कोई और मिलेगा। अरे भाई तो यही इसीलिए तो ये आ रहा है, हो सकता है इसीलिए ये आ रहा है, दूसरा तो यही हो गया, तो कंप्लीट हो गया अपना, समझ रहे हो। अगर इसको आप करोगे तब भी 3 ही लाइन मिलेगी, और इसको करने के बाद हमें लग रहा है, इसको करने का मिनिमम तब मुझे लग रहा है 3 होगा, मुझे लग रहा 3 होगा, 2 कहाँ से हो जाएगा, हाँ तब ये वाला 2 बच जाएगा, तब भी 2 ही होगा, समझ गए। अब यहाँ क्या होगा ना, अगेन n is less than n, तो फिर रिपीट द प्रोसेस,
A B C D फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। फिर मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया 1। अब क्या हो गया भाई अनकवर्ड एलिमेंट यही है ना, 4 यहाँ है 2 यहाँ है, बाकी सब तो कवर्ड है। ठीक है, तभी क्या करेंगे फिर इसमें से माइनस करेंगे 1 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 6 0 0 3 0। समझ में आया या नहीं आया? फिर क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा 0 0। कट कहाँ कर रहा है लाइन, ये लाइन यहाँ कट कर रहा है ना, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ क्या था 1 तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 था, हाँ 1। तो अभी देखो क्या हो जाएगा 0 0 2 0 ना, और कहाँ कट कर रहा है 0 1 के नीचे यहाँ कट कर रहा है ना, तो ये 0 4 5 0। अभी कोई समस्या? अब बताओ कितनी लाइन होंगी? 3 कैसे 4 हो गया 4। देख लो बताओ 3 नहीं होगी 4 होगी। कौन कौन खींचे बताओ, कौन कौन से बराबर है 4 किसी तरह से खींचना है। 1 2 3 4 ऐसे कर ले, 1 2 3 4 ऐसे कर ले, है ना। अब इसके बाद हियर कैपिटल N इज इक्वल टू R। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि जहां 0 एग्जिस्ट कर रहा हो रो में उसको इन बॉक्स में डालते हैं। ये प्रोसेस है, जहां 0 एग्जिस्ट करेगा उसको क्या करेंगे, पहले 0 को बॉक्स में, उसके रिमेनिंग 0 को क्या करेंगे क्रॉस करेंगे नीचे या इधर। रिमेनिंग 0 क्या बच रहा है, इधर तो कुछ भी नहीं है, ये क्रॉस करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो बताओ? एक कह रहे थे ना तुम, दूसरे में जाएंगे तो ये क्रॉस है, एक 0 बचा, इसको बॉक्स कर देंगे। कोई कंफ्यूजन? इसके नीचे जो आने वाले 0 है वो क्रॉस हो जाएंगे। बोलो सब ठीक है ना? तीसरे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं करेंगे हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 2 0 एग्जिस्ट करेगा। फिर हम कॉलम के केस में जाएंगे, कॉलम में देखेंगे यहाँ क्या कर रहा है 2 0। तो फिर क्या करेंगे बताओ? फोर्थ वाले रो में जाएंगे, इसको फिर हम इंट्राइंगल करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो रिमेनिंग 0 दिखेंगे उसको क्या करेंगे हम क्रॉस करेंगे। यही करते हैं। इसको इधर क्या है 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इधर क्या है 0 एग्जिस्ट कर रहा है, इसको क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। समझ में आया? बाकी अब तीसरे वाले में जाएंगे, अब 1 0 एग्जिस्ट करने लगा तो क्या करेंगे इसको। अब देखो ये 4 लोकेशन है, 1 2 3 4। इसका मतलब ए जो पर्सन है वो किस जॉब को असाइन किया जाएगा, उसको थर्ड, बी पर्सन को फोर्थ, सी पर्सन को थर्ड और डी पर्सन को फर्स्ट असाइन किया जाएगा। यही असाइनमेंट है। और जो मिनिमम कास्ट होगा नाउ मिनिमम कॉस्ट अभी कहाँ है, पहले को कौन सा असाइन हो रहा है, तीसरा, ठीक। तो 1 रुपीज प्लस दूसरे को तीसरे को, चौथे को
कितना हो जाएगा 6 7 4 11 5 16 ₹60 ये होगा इसका आंसर। इस तरह से करते हैं। यहाँ तक मैंने बताया था उस दिन। क्यों कौन आया था? दोनों आए, तुम भी आई थी, तुम नहीं आई थी। यहाँ तक मैंने उसने बताया था। ये स्टेप बच गया है, नोट कर लीजिए। आपकी प्रॉब्लम आपके एक्सरसाइज में दूसरा प्रॉब्लम नोट कर लीजिए। तो एक प्रॉब्लम और करा दे, जल्दी करिए। आंसर 17 रुपये आ रहा है, 17 रुपीज आ रहा है नहीं। असाइनमेंट प्रॉब्लम है ना, पांचवें का जो आंसर आ रहा है वो 17 रुपये आ रहा है। जबकि आंसर यही दिया पहले का सी, पहला सी को पहले को सी असाइन, पहले को सी हो रहा है। अच्छा ये सी दिया, पहले को बी, इसका जो असाइनमेंट है पहले को सी असाइन कर रहा है। 6 हो जाएगा। प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है। चलो लिखो सही है। दो को आंसर दिए हुए हैं, ऐसा नहीं। चौथे को ये क्वेश्चन और किया जाए। यहाँ लिखने के बाद यहाँ तक करने के बाद आप बताइएगा, फिर लिखवा देगा आपको। 2 लाइन लिखवाना है। पूछ लीजिए।
क्योंकि यह मेथड यही एक सिंगल मेथड है बैलेंस प्रॉब्लम के लिए। अनबैलेंस होगा तो बता दिया कैसे करते हैं। अनबैलेंस होगा तो क्या करेंगे, बस सिंपल या तो मैन पावर ऐड करेंगे या तो जॉब ऐड करेंगे 0 0। जैसा तुम कह रही हो, अगर हम यहाँ ही 0 असाइन करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो फिर इस प्रोसेस को दोहराना पड़ेगा। और इस प्रोसेस में यही पता चल जाता है कि यहाँ ये अब दोहराने की जरूरत नहीं है। हाँ कर सकती हो, वैसे भी करो तो आंसर वैसे करके बताओ, आंसर यही आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो वैसे करो चाहे वैसे करो, यहाँ तक तो सेम है तुम्हारे हिसाब से, है ना भाई। वो को हमने माइनस किया, कॉल को यहाँ तक सेम है। और उसके बाद तुम्हारे हिसाब से क्या करते हैं, इसको हम सर्कल करेंगे, बाकी रिमेनिंग को क्या करेंगे, 0 करेंगे। फिर यहाँ जाएंगे तो ये फिर इसमें कोई जवाब नहीं मिलेगा, फिर उस प्रोसेस को दोहराएंगे, वही काम करेंगे। हो गया, इसके नीचे 2 लाइन लिखना है, लिख लीजिएगा। हो गया बेटा, देखिए here all the 4 jobs assigned to the 4 person, assigned to the 4 different person, now optimal assignment is, optimal assignment ऐसे लिखते हैं, देखिए ध्यान से। फर्स्ट जॉब डी पर्सन को, देखिए कट हुआ है ना, पहला जॉब किसका कट हुआ है, डी को। सेकेंड जॉब सी पर्सन को, थर्ड जॉब ए पर्सन को, और फोर्थ जॉब डी पर्सन को, बी को। दैट इज द मिनिमम कास्ट चार्जेस, ऐसे लिखिए। बाकी लोग कहाँ जी, ठंड लग रहा है क्या?
अगला क्वेश्चन का और देख लीजिए, फटाफट कर लिया जाए। Similarly, solve the following assignment. सातवां क्वेश्चन देखो, A B C D. There are 4 typists and P Q R S. These are 4 jobs. $85, $50, $30, $40, $90, $40, $70, $55, $70, $60, $60, $50, $75, ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम तरह से। प्रॉब्लम कैसा है, बैलेंस है, बैलेंस है ना। हम बहुत लिख रहे हैं, फटाफट कोशिश करना है, 2 मिनट हो जाएगा। पहला स्टेप क्या होगा कि हमने बैलेंस चेक कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होगा, फिर वही काम A B C बनाना, इसको पढ़ा है, हर बार आपको बनाना पड़ेगा। P Q R क्या हो जाएगा 85। सबसे मिनिमम क्या है इसका 30 ना, तो 55 20 0 10। इसमें मिनिमम क्या है 40, तो 50 प्लस 0 30 और 5 ना, 15 कहा जी 5। इसमें क्या मिनिमम है 50, तो 20 10 10 0। ठीक है, यहाँ क्या मिनिमम है 35, कितना हो जाएगा 40, क्यों 10 0 10 0 और क्या हो जाएगा, और 45 35 माइनस होगा ना, तो 20 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, कॉलम देखेंगे, कॉलम में आएंगे। चौथा स्टेप हो जाएगा, तीसरा स्टेप हो जाएगा कॉलम का, A B C D P Q R S। कॉलम में यहाँ क्या है, कॉलम में सबसे मिनिमम यहाँ है ना, ये 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 20। बाकी रिमेनिंग को एज इट इज लिख लेंगे, 20 0 10 10 0 30 10 0 10 5 0 20। अभी क्या करेंगे, अभी वही मिनिमम नंबर ऑफ लाइन बताइए। हाँ 4 है ना, so here n is number of line
इक्वल टू 3 होगा, देख लीजिए सही सही 4 ही होगा ना। नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ रो और कॉलम। फिर तुम कह रहे हो यार, बताओ 3 कैसे होगा, 4 कैसे होगा, तुम भी बताओ, जल्दी बोलो। यस सर 3 ही होगा कैसे? सर सी से हॉरिजॉन्टली, सी से हॉरिजॉन्टल ठीक है, डी से भी हॉरिजॉन्टली, डी से हॉरिजॉन्टल ठीक है, आर से वर्टिकली। आर से वर्टिकल। अब बी वाला जीरो जो बी वाला जो छूट जाएगा, यस हाँ सर ठीक है ना, सेटिस्फाई हो जाए तो बताओ। 4 ही होगा ना, मान लिया क्या? नंबर ऑफ रो और कॉलम इज इक्वल टू 4। शो अब क्या करेंगे? अब हम वही काम करेंगे जो कर रहे थे। अब देखिए A B C D P Q R S PQRS। यहाँ हम जैसा कर रहे थे इसी में कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बात करना चाहिए, इसको इसी में करते हैं। हाँ? जीरो को सर्कल कर दें इसमें। बताओ कौन सा जीरो सर्कल होगा? हाँ नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर सेकेंड होगा, थर्ड कॉलम में देखेंगे, ये हो जाएगा, फिर कौन सा? सी का फर्स्ट वाला होगा और डी वाला एस वाला क्रॉस हो जाएगा। एस वाला क्रॉस हो जाएगा, एस वाला क्रॉस हो जाएगा। फिर अभी हमारे पास अभी एक ऐसा जिसमें एक भी एलोकेशन नहीं मिला उसे टिक करते हैं। हाँ अभी हमारे पास एक पर्सन ऐसा वर्टिकल वाला भी क्रॉस होगा, कौन सा? वर्टिकल वाला भी क्रॉस। हाँ यहाँ हमने जब एलोकेट कर दिया तो इसके नीचे जो जितने भी कॉलम कॉलम यूज करेंगे हम उसको क्रॉस कर देंगे, है ना। ये प्रोसीजर है। फिर इसके बाद कुछ और प्रोसीजर बताते हैं जिसको हम लेटर में बताएंगे। यहाँ तक याद रखिएगा कि अब आपने क्या निकाला, ये पता चल गया। और ये अभी तक तो ये पता था कि ये नंबर ऑफ रो जो लाइन है मिनिमम नंबर ऑफ लाइन और इसके बराबर हो रहा था नहीं हो रहा था, तो क्यों क्या करते थे? आज आपने सीखा उसको क्या करते थे आप, जो मिनिमम नंबर होता था उसको क्या करते थे आप, बाकी वन आपको पैड से सब्ट्रैक्ट करते थे और जहाँ इंटरसेक्शन पे ऐड करते थे। ये करने के लिए उसके बाद प्रोसीजर में बनाया। इस प्रोसीजर को अगर इजीली सब सारे को इसमें भी जीरो कहीं एलोकेट हो गया होता तो हम ये कहते कि हम ये सॉल्यूशन मिनिमम है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, अभी जो डी जॉब है, डी पर्सन है, वो उसको कोई जॉब असाइन नहीं हुआ इसके हिसाब से। इसके लिए दूसरा टेक्निक अपनाते हैं। लाइन 3 होगा सर। जैसे 3 लाइन क्रॉस होगा इसमें कैसे? सर जिसमें एक भी एलोकेशन है उसे टिक करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कौन से कॉलम में रो में असाइनमेंट किया गया है, उसी चीज जिसमें टिक किए हैं उसको टिक करते हैं। फिर उसके बाद नहीं, इसके बाद का प्रोसीजर हुआ है ना। हाँ सर वो 3 ही होगा। अभी 3 है क्या? यस सर उसमें 3 तीन ही लाइन होगा सर। हम बोल नहीं रहा है Q और R से वर्टिकल और C से हॉरिजॉन्टल। आर से वर्टिकल और फिर C से वर्टिकल। ए और डी से हॉरिजॉन्टल। क्यू और आर, वर्टिकल क्यू और आर, और C से C से हॉरिजॉन्टल और D से भी तो होगा सर, जीरो है नीचे। सर बी सी से हॉरिजॉन्टल और आर से वर्टिकल। जिसमें टिक करता है उसमें लाइन नहीं करते हैं और जिसमें कॉलम में हाँ इसने जो कहा वो सही कहा है। तुम बता ही नहीं पाए इसका मतलब। तुम लोग बता यहाँ अगर इसको हम ऐसे काट दें देखो और ऐसे काट दें सब जीरो कवर हो गया। यस सर Q और R सी नहीं हो रहा है, Q R से भी करेंगे और C से करेंगे। ती नहीं है। तीन होगा। फिर उस प्रोसेस को हम दोहराएंगे जो अभी तक दोहराते हैं। तो ये चीजें नहीं है। तो आगे कहीं जाइएगा, नहीं होगा तो हम फिर बताएंगे आपको क्या आप क्या करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ये।
इसमें इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं पढ़ना है, एक सिंगल प्रोसेस है। अगर आप पढ़ लेंगे तो एक लीटर पे खत्म हो जाएगा। भाई दो चीजें हैं, बैलेंस पढ़ना और अनबैलेंस पढ़ना, एक ही मेथड पढ़ना है, इसमें कोई अलग मेथड और इसमें नहीं है। सर वर्ड प्रॉब्लम है उसमें बता देंगे। देखो बैलेंस और अनबैलेंस्ड असाइनमेंट, बस दो ही कंटेंट है। अनबैलेंस्ड असाइनमेंट में बैलेंस बनाने के लिए हमने बताया डमी या तो जॉब ऐड करेंगे या तो वो पर्सन ऐड करेंगे बस, और प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तुम लोग बता देंगे तो हो ही गया आपका भाई। ये इसमें अब क्या होगा, ये और ये इसके अलावा जो बच रहा है कहाँ, 1 2 3 4 अरे ना, और कहाँ बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है। इसमें जो मिनिमम होगा 10 होगा, है ना। फिर क्या करेंगे, 10 को हर जगह से माइनस करेंगे और जहाँ ये कट कर रहे हैं इंटरसेक्शन के वहाँ ऐड करेंगे। इसी प्रोसेस को बार बार दोहराएंगे और ये एलोकेशन करेंगे। सभी को 0 असाइन होना चाहिए, है ना। ये करके तो दिक्कत बंद कर